तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब धीरे धीरे सारी चीज़ों को आप लोग भी समझ रहे होंगे जो क्या क्या चल रहा है हमारे इस यूट्यूब की दुनिया में। तो आप लोग को भी धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आने लगा होगा। जो जनता पहले इमोशनल फूल हो बन रही थी, जिस जनता के साथ पहले अभी मतलब अभी भी वही हो रहा है, जनता के साथ जो जनता के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। तो अब हमारी जनता मतलब कि जो समझ रही है कि जो हाँ उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारी जनता को समझ में आ चुका है, बहुत सारे सब्सक्राइबर को समझ में आ चुका है। तो चलिए मैं क्लियर करती हूँ मैं किसके बारे में बातें कर रही हूँ। तो मैं बातें कर रही हूँ हमारे जो जगत भैया हैं, उनसे लेकर मैटर जो भी चल रहा था उस मैटर पे मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि अब बहुत सारी लोगों को क्लियर हो चुका है कि जो ये सब बस इमोशनल फूल बना रहे थे अपनी पब्लिक को, अपने मिलियन सब्सक्राइबर को। और जो भी लोग उनको देखते हैं उनमें मैं भी एक थी, तो मैं भी इमोशनल फूल बन रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे सारी सच्चाई इन लोगों का सामने आ रहा है, उनके वीडियो से ही आ रहा है। उन लोगों के वीडियो से ही इनकी सारी सच्चाई आ रही है सामने। तो आज मैं देख रही थी, मैं बात करती हूँ अप्सरा मॉम के बारे में। तो आज मैं देख रही थी वीडियो उनका, हमारी जगत माता का। तो जगत भैया है तो उनकी मम्मी है, तो ऑब्वियसली जगत माता है। तो जगत माता का वीडियो मैं देख रही थी, तो एक चीज़ मुझे बहुत अजीब सा लगा, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। और उस चीज़ से मुझे पता है पर्सनली क्या लगता है। ये जो हमारी आंटी जी हैं ना, ये ना मनीषा का साथ देने का, मैं सास हो के बेटे के खिलाफ हूँ, बहू का साथ दे रही हूँ, मैं ऐसी सास हूँ, ये सब बस सो कॉल्ड है। पब्लिक के सामने अपना इमेज अच्छा दिखाने की बस एक कोशिश है। लेकिन दिल में कुछ और है, मन में कुछ और है। और प्यार बेटा के लिए है कि बहू के लिए, वो सब कुछ दिखता है। और जाहिर उसमें गलत नहीं है कि जो हाँ माँ है तो बेटा के लिए प्यार होना चाहिए। लेकिन हाँ, दुनिया के सामने इस तरीके से क्यों शो ऑफ करना कि जो हमको भाई अपनी बहू से ज़्यादा लगाव है, ये सिर्फ शो ऑफ है। तो मैं इसको शो ऑफ क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको बतलाती हूँ। क्योंकि मुझे पर्सनली जो चीज़ उनके ब्लॉग में देख के आज बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है, तो मैं उस चीज़ को बतलाना चाहती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उनका ब्लॉग आज आया है मॉर्निंग में। तो वो उसमें ब्लॉग में बतला रही थी अपनी बातों को, अपनी जो दिली इच्छा है उनको बतला रही थी। कि जो मैं सोच रही थी कि जो अभी ना मनीषा के मम्मी पापा यहाँ कुछ दिन और रुक जाते और मनीषा यहीं रुक जाती, मनीषा सचिन को छोड़ के नहीं जाती, हमारे जगत भैया को छोड़ के वो बिहार नहीं जाती, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं जाती, मेरे साथ नहीं जाती, वो यहीं अम्बाला में रुकती। तो ऐसा उनका इच्छा था, हमारी माता जी का इच्छा था ऐसा। हमारी जो माता है अप्सरा मॉम, उनका इच्छा था ऐसा। तो वो अपना इच्छा इस तरीके से कुछ जाहिर कर रही थी। लेकिन वो जो हैं मनीषा के मम्मी पापा, वो इन बातों को बिल्कुल खारिज सिरे से मना कर देते। जो नहीं, हम यहाँ अब नहीं रुकेंगे, हम अपनी बेटी को लेके अपने साथ जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं मनीषा के मम्मी पापा का डिसीजन सही लग रहा है। और सही इसलिए लग रहा है, और जो कि हमारी आंटी जी को सही नहीं लग रहा है ये डिसीजन, लेकिन मुझे सही लग रहा है। क्योंकि आंटी जी चाह रही हैं कि जो मनीषा अभी भी उनके बेटा के साथ रहे, उसको कुछ दिन के लिए भी अकेला ना छोड़े, उसके साथ ही रहे। तो आंटी जी, आपका बेटा तो उसके साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको रखने के लिए, उसको देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। लेकिन आप अपने बेटे की सेफ्टी के लिए हो या फिर जो भी आप चाहती हैं, जो आपकी बहू वहाँ पे रहे और साथ में उसके मम्मी पापा भी वहाँ पे रहे, और आप अपना घर का सारा काम धंधा देखें, आप अपना घर का सारा काम धंधा करने के लिए सिवान चली आए। लेकिन आपने हालांकि आपने ऐसा बोला है कि मैं कुछ दिनों के लिए सिवान जाऊंगी फिर वापस आ जाऊंगी, क्योंकि आपको घर पे काम धंधा है। तो एक बात हम पूछना चाहते हैं आंटी जी, आपको घर पे काम धंधा है, तो क्या हमारे मनीषा के मम्मी पापा को घर पे काम धंधा नहीं है? वो लोग बेरोजगार नल्ले हैं क्या?
उनका अपना घर द्वार नहीं है, उनका अपना काम धंधा नहीं है। जो आपका बेटा भागता रहे और वो अपनी बेटी के चक्कर में अपनी बेटी को आप उसकी बेटी को आप जाने ना दे, और वो अपनी बेटी के लिए वहाँ पे पड़े रहे। ये तो कहीं से भी सही नहीं लग रहा हमको। और आपको अपना सिवान का काम धंधा याद आ रहा है, आपको घर परिवार याद आ रहा है, तो आप अपना घर परिवार जाना चाहती हैं, देखना चाहती हैं, और ये आप चाहती हैं मनीषा की माँ और पापा यहाँ पे रहें। तो क्या हम एक बात इस वीडियो के माध्यम से हम बस यही पूछने आए थे, यही चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या उन लोगों के पास अपना घर परिवार नहीं है, उन लोगों के पास अपना और बाल बच्चा नहीं है, काम धंधा नहीं है? अगर वो लोग रहते, चीज़ें सही होती, हम ये नहीं कह रहे जो उनका रहना मतलब कि जो गलत है, वो लोग उन लोग को रहना नहीं चाहिए। उन लोग को कब रहना चाहिए था? जब आपका बेटा सुधरने की कोशिश करता, धीरे धीरे चीज़ें संभलती, मनीषा को एक्सेप्ट करता, तो कोई भी माँ बाप भाई और दो इतना जहाँ इतना दिन रहे और कुछ दिन रहना पड़े अपनी बेटी के पास उसका घर बसाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं था, रहना चाहिए था। लेकिन आपके बेटे को तो देख के लग नहीं रहा है कि जो आपका बेटा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर कुछ भी। सोशल मीडिया पे तो बहुत गंद मचाए हुए, कल की कम्युनिटी पे कम्युनिटी का खेल जो चल रहा था। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मनीषा के मम्मी पापा का डिसीजन गलत है। हालांकि आप चाहती हैं कि जो वो लोग यहाँ पे रहें और आप अपना सिवान का काम धंधा देख के आए, तो हमारे जगत भैया तो कुछ भी मनीषा के साथ ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप क्यों ऐसा चाहती हैं कि जो मनीषा के मम्मी पापा यहाँ रहे और मनीषा रह के उसका सेवा बात करे, उसका ध्यान रखे? और हालांकि आपने अपने वीडियो में कहा भी है कि मनीषा की सेफ्टी के लिए मनीषा को अकेले यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो इसीलिए आप चाहती कि मनीषा के मम्मी पापा यहाँ रहें। तो आप ये भी कह रही जो मनीषा सेफ नहीं है, और जब आपको उम्मीद भी नहीं है कि जो इन लोग का पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो फिर भी आप मनीषा को कह रही जिसके साथ रहो, जैसा भी है पति है, तो कुछ दिन अलग भी रह के देखने दीजिए। अगर वो चाह रही है कुछ दिन है, या फिर उसके मम्मी पापा चाह रहे हैं वो कुछ दिन मायके जाएं। अरे जो भी डिसीजन है, हमको उससे बहस नहीं है कि आप लोग का क्या डिसीजन है, आप लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज़ खराब लगा, जो आपको अपने घर का काम धंधा याद है, आपको अपना घर संभालना याद है, तो क्या वहाँ पे मनीषा के मम्मी पापा का घर द्वार नहीं है, काम धंधा नहीं है? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप टिपिकल लड़का की माँ वाला नेचर यहाँ पे आपका दिख रहा था। इस बात से हमको टिपिकल लड़का की माँ और एक सास वाला नेचर हमको दिखा। और यहाँ से ये भी हमको महसूस हुआ कि जो आप मतलब कि जो सोशल मीडिया पे अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए, सोसाइटी में अपना इमेज अच्छा बनाने के लिए मनीषा का साथ दे रही हैं, बस हमको बस यही लगा। और मनीषा के एक वीडियो से भी हमको ये लगा था, लेकिन उस पे हम वीडियो नहीं बनाए। और दूसरी बात, आप अपने लाइव में और लाइव 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 चल रहा है, तभी जब बैक टू बैक एक के बाद सबका लाइव आ रहा, तो उसमें आप भी पूरे कदम से कदम मिलाई हुई हैं और आप भी अपना लाइव कर रही हैं। हालांकि आपको लाइव करने आता नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो आपके घर में जो है स्टाफ, उनसे करवा रही थी, राशिद, आई थिंक राशिद नाम, उनसे करवा रही थी। तो वो जब नीचे चले गए, जब आपके बेटा जी कुछ लेके आए थे इवनिंग स्नैक वगैरह, तो वो जब प्लेट लेके नीचे कर चले गए और आपको लाइव एंड करना था, तो आप उस टाइम में सोची कि जो कैसे एंड करें, राशिद तो नीचे चला गया भाई। तो आप इतना ही मैं सोची कि जो अपनी पब्लिक को मनीषा की माँ से बात करवाया जाए। तो ठीक है, माँ से बात करवाएं, ठीक है, अच्छा किए। लेकिन हमको वहाँ पे भी एक चीज़ बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और वो बुरा मुझे लगा कि जो आपने जिस तरीके से मनीषा की माँ को बुलाया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। थोड़ा सा और रिस्पेक्ट के साथ उनको बुला सकती थी आप, लेकिन उतना जिस रिस्पेक्ट के साथ बुलाना चाहिए था, वो उतना रिस्पेक्ट हमको नहीं दिखा वीडियो में। तो जो चीज़ नहीं दिखा उस चीज़ को हम बोल रहे हैं। बाद बाकी आपको तो बुरा लगेगा ही मेरी बातों से, क्योंकि आपको तो अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि आपके हर एक वीडियो में यही सुनने को मिलता है, जो जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो लोग वीडियो बना रहे हैं उसके वजह से मेरा घर टूट रहा है, फलाना ढिमकाना। तो जाहिर सी बात है मेरी बात आपको अच्छी लगेगी नहीं। लेकिन हाँ, जो चीज़ हम लोगों को गलत लगा है, तो वो हम अपनी बातों को रख दिए हैं। बाद बाकी आपको जो लगे सो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग की बातों से भी हम लोग को भी लगता है कुछ कुछ। तो अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं है।
ऐसे हो सके तो मैनेज कर लीजिएगा मेरी बातों को। बाद बाकी जो मुझे बुरा लगा वो मैंने बोल दिया, क्योंकि हमको जो अच्छा लग रहा था वो भी हम बोलते थे, और जो चीज़ बुरा लगा है वो भी हम बोलते हैं। और दूसरी बात, आप बार बार आप लोग के घर से सारे वीडियो में एक ही बात निकल के आता है, जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनके वजह से मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, झंझट हो रहे हैं, फलाना ढिमकाना, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक बात बतलाइएगा, आप लोग से सबसे हमको पूछना है, क्या जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो आपके बेटे को बोले थे जो भोपाल में जाके इलीगल रिलेशन में रहो? वो लोग तो नहीं ना बोले थे, हम लोग तो नहीं ना बोले थे। या फिर वो जो आपकी बहू रानी है उनको तो, जो लोग वीडियो बना रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले, वो लोग तो नहीं ना बोले थे जाके कि जो तुम पीछे पीछे झूलते झूलते भोपाल चली जाओ। ऐसा नहीं बोलिए, गलती अपनों में भी है। सिर्फ मतलब वीडियो बना रहे हैं उन लोग को ही मत दोष दीजिए आप। और ये तो बिल्कुल भी मत बोलिए जो वीडियो बना रहा है उसके वजह से हमारे घर में झंझट हो रहा है। ये इस बात को मैं तो बिल्कुल भी ये बात आपका कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें हम रख चुके हैं, किसी को भी कुछ भी बुरा लगता है तो हम तो भाई यही कह सकते हैं, क्षमा कीजिएगा। बाद बाकी सुधरने की ज़रूरत खुद में भी है, तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिएगा।